का फिर से मोस्ट वेलकम है। हम लोग का अगला लेक्चर आ चुका है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये सीरीज जो हम लोग का रहेगा क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और क्या आपको देखना है और कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको भी आंसर बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लेके आए हैं। हाँ, कहता है हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज स्पेशलाइजेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। अभी हम लोग क्या बात, इससे पहले लेक्चर हम लोग क्या किए थे, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कितना एन का था रे, 3n का था। कितना एन का, 3n का। इसको क्या होता है, ट्राइप्लॉइड। एंडोस्पर्म जो होता है ट्राइप्लॉइड होता है, पता है किस में होता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का जो एंजियोस्पर्म जो इंडोस्पर्म है 3n होता है। लेकिन वहीं पे जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, जिम्नोस्पर्म फैमिली का जो तुम्हारा इंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म फैमिली का जो तुम्हारा इंडोस्पर्म है वो क्या होता है जी, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, चलो तो याद रखना ये बात याद रखना। देखो तुरंत पूछ लिया। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का जो इंडोस्पर्म 3n होता है जिसको ट्राइप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, एन होता है जिसको हैप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। चलो, फिर कहता है सेल्फ पोलिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, पूछा है यूनिसेक्सुअल या फिर बायसेक्सुअल, किसमें होता है सेल्फ पोलिनेशन दे। सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए लड़का लड़की एक ही होना है, एक ही फ्लावर में होना है या फिर एक ही प्लांट में होना है, तो बायसेक्सुअल में होगा ना। अगला क्वेश्चन आओ, सीड विथ इंडोस्पर्म इज नाउन एज। अभी हम डिस्कस किए पहले वाले लेक्चर में इससे कि जिस सीड में इंडोस्पर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, उसी को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। ठीक है, और ये किस में मिलता है, मोनोकोट में मिलता है। तो लिखा है सीड विथ इंडोस्पर्म इज नाउन एज एपोकार्पिक, इंडोस्पर्मिक, पॉलीइम्ब्रायोनी, इंडोस्पर्मिक। तो क्या बोलोगे, इंडोस्पर्मिक। इसी को क्या दूसरा नाम देते हैं, एल्बुमिनस। अगर जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस। अगला क्वेश्चन आओ, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली पोलिनेशन किस में होता है, एनिमोफिली किस में होता है, हवा के द्वारा जब होता है पोलिनेशन तो एनिमोफिली बोलते हैं। तो नॉट फाउंड इन दिया है, कुछ प्लांट का नाम दिया, जैसे ग्रास में होता है, मेज में होता है, वीट में होता है, एग्जाम्पल में लिखा है, लेकिन साल्विनिया में नहीं होता। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में अभी हम क्या बताएं, ऐसा जिसमें एग को छोड़ के कोई भी हैप्लॉइड सीड जो क्या बना देगा जी, इम्ब्रायो बना देगा, उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। और इसका खूबी किसका था जी, ग्रासेस में होता है। किस में होता है, ग्रासेस में। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और क्या होता है, क्लिस्टोगेमस क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड, और जो फ्लावर हमेशा ओपन रहता है उसको क्या बोलते हैं, चास्मोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड या फिर ए एंड बी बोथ। तो जो फ्लावर हमेशा क्लोज रहेगा तो कौन सा पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन ना। अगला क्वेश्चन आओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्ब्रायो सैक। इम्ब्रायो सैक का फंक्शन क्या है, ऑप्शन दिया है, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो, परसाइड न्यूट्रिशन टू इम्ब्रायो, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, या फिर आगे दिया है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा चले जाएगा, इम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। अभी हम फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ाए थे जी, फॉल्स फ्रूट में याद आ रहा है, एप्पल था, कैश्यू नट था और स्ट्रॉबेरी था। लेकिन पूछा है नॉट विच वन, अच्छा विच वन इज ए फॉल्स फ्रूट। मैंगो गलत, राइस गलत, लेमन गलत, क्या होगा आंसर, एप्पल होगा। याद रखना, ये हमेशा पूछता है बार बार। एनिमोफिली टेक्स प्लेस बाय, कहता है एनिमोफिली क्या होता है, तो तुमको क्या लिखना है, एनिमोफिली में किसके थ्रू पोल्यूशन होता है, हवा के थ्रू, तो वाइंड के थ्रू। ऑप्शन दिया बाय बर्ड, बाय बार्ट, बाय स्नेल, बाय विंड, तो बाय विंड हो जाएगा। तो फिर कहता है एंटीमोफिली टेक्स प्लेस बाय, ठीक है, किसके थ्रू होता है, एंटीमोफिली किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बाय बर्ड, बाय स्नेल, बाय बर्ड, अच्छा बाय बर्ड, बाय बार्ट, बाय विंड या फिर बाय इंसेक्ट, किसके थ्रू, बाय इंसेक्ट के थ्रू। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। यार ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेप्रोफाइट गलत, गैमेटोफाइट
ये भी सही है, लेकिन फिर लिखा है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पोलन ग्रेन में बी गैमेटोफाइटिक, आर्टिकुलेटेड या फिर एलर्जेंट या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो गैमेटोफाइट तो नहीं, गैमेटोफाइट भी होता है, एलर्जेंट भी होता है, आर्टिकुलेट ऑल ऑफ दी एबव जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एनिमोफिलिस फ्लावर यूजुअली, एनिमोफिली फ्लावर क्या होता है? एनिमोफिली फ्लावर जो हवा के थ्रू जिसमें पोल्यूशन होता है, तो क्या होता है? यूजुअली स्मॉल, अट्रैक्टिव, कलरलेस। तो क्या होगा जी आई? स्मॉल भी होता है, कलरलेस भी होता है, बट अट्रैक्टिव नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन तुमको चले जाना है कहाँ पे? कलरलेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जी कि अगला क्वेश्चन क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गैमेटोफाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओब्यूल के थ्रू, एम्ब्रायोसैक के थ्रू, या फिर मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू, या फिर न्यूक्लियस के थ्रू। याद रखना फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। तो कैसे चले आएगा? एम्ब्रायोसैक। अच्छा, कितना सेल, कितना न्यूक्लियस था एम्ब्रायोसैक में? 7 सेल 8 न्यूक्लियस था। याद आ रहा है? चलो चलो, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा गया है फ्यू फंक्शन ऑफ टपेटम, तुरंत याद करो। एंथर वॉल में 4 लेयर था, एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडल लेयर और टपेटम। ऊपर का 3 लेयर क्या था? प्रोटेक्शन। और टपेटम का काम क्या था? फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन दिया प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या चलेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिक प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था जी? ठीक है, कैरेनिटस है वो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। एग एपैरेटस कंटेस्ट ऑफ, अभी हम बोले थे एग एपैरेटस किस चीज से बना हुआ है? इससे पहले वाले लेक्चर में एग प्लस साइनर्जिड। तो ऑप्शन दिया हुआ है एग प्लस एंटीपोडल, गलत है। पोलर निकलो है, गलत है। एग प्लस साइनर्जिड, ये ऑप्शन सही जाएगा। एवरी, ठीक है, क्या लिखा है? एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी नॉन एज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी बोलते हैं जब प्लांट का कोई भी एक पार्ट कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। ठीक है, एनिमोफिली आकर इन किस में होगा रे? एनिमोफिली हवा के थ्रू होता है। ठीक है, तो साल्विनिया, कोकोनट, वेलिसनेरिया, बोटल ब्रूस, तो किस में चलेगा? कोकोनट में चलेगा। ए टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद डायप्लॉइड फीमेल प्लांट, प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। आओ मोस्ट बीबीआई, एक प्लांट क्या है? मेल है, क्या है? टेट्राप्लॉइड, मतलब 4n है। ठीक है, क्या है? 4n है, और उसका ब्याह कराते हैं किससे? एक फीमेल है जो क्या है? डायप्लॉइड, मतलब 2n है। तो ब्याह कराने से पहले क्या कराते हैं जी? गैमेट बनाते हैं ना। तो इधर क्या हो जाएगा? 2n, और इधर क्या हो जाएगा? 2n, और इसका गैमेट क्या हो जाएगा? n, और इधर n। जब क्रॉस कराओगे तो क्या मिल गया? 2n प्लस n, तो कितना हो जाएगा? 3n। तो इस ये जो प्लांट जो तुम्हारा बना है, इस 3n का पोलैरिटी पूछा है। तो 4n को टेट्राप्लॉइड, 2n को डायप्लॉइड, n को हैप्लॉइड, और 3n को क्या बोलोगे? ट्राइप्लॉइड बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइप्लॉइड। क्या बोलोगे? ट्राइप्लॉइड बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? ट्राइप्लॉइड। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कितना नंबर? 22 नंबर। हाँ, सही तो दिया है, ट्राइप्लॉइड दिया है। पोलिनेशन इन लोटस, लोटस फ्लावर कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है। तो पोलिनेशन कैसे होगा? है पानी के थ्रू होगा। तो पानी के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो क्या बोले थे? हाइड्रोफिली नहीं बोले थे? क्या बोले थे? हाइड्रोफिली। ठीक है, अगला सवाल तुमसे पूछा है हैप्लॉइड प्लांट डेवलप बाय पोलन ग्रेन आर कॉल्ड, अभी हम बोले हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलप बाय पोलन ग्रेन आर कॉल्ड, क्या बोले थे रे? क्या बोले थे? एंड्रोजेंस। पोलन ग्रेन के थ्रू अगर हैप्लॉइड बनता है तो एंड्रोजेंस। अगर एक्स सेल के थ्रू, एक्स सेल को छोड़ के अगर एम्ब्रायोसेक का कोई भी सेल अगर कंप्लीट एम्ब्रायो बनाता है तो क्या बोले थे? एपोगेमी बोले थे। याद रखना। क्लोज फ्लावर क्या होता है? क्लोज फ्लावर ऑप्शन दिया है डिक्लाइनी, क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी, नन ऑफ द अबव। अरे क्लोज फ्लावर को तो क्लिस्टोगेमस बोले थे, और ओपन फ्लावर को चास्मोगेमस बोले थे। याद करो। हाँ, एम्फीबिया एमंग प्लांट, प्लांट का जो क्लास है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है प्लांट, ब्रायोफाइटा जो प्लांट होता है मिट्टी और पानी दोनों जगह मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी और पानी में रहने वाले को क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर एनिमोफिलस, एंटीमोफिलस, हाइड्रोफिलस। अभी हम हाइड्रोफिलस का एग्जाम्पल बताए थे, 3 प्लांट, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, जूस्टेरिया। तो यह ऑप्शन तो दिया हुआ है, क्या चले जाएगा? वेलिसनेरिया, सॉरी हाइड्रिला चले जाएगा। ठीक है, क्या चला जाएगा? अच्छा, वेलिसनेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेट? राइजोम, ऑफसेट, सकर, जूस्पोर। अरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू कौन कौन बन रहा था? राइजोम भी बन रहा था, जिसमें क्या था? टर्मेरिक और जिंजर। सकर के थ्रू क्या था? पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथम। ऑफसेट के थ्रू पिस्टिया, आइकोनिया। लेकिन जूस्पोर तो स्पोर है, तो वो वेजिटेटिव थोड़ा होता है। हाँ, गायनोसियम इज मेड अप ऑफ, गायनोसियम के 3 पार्ट का क्या नाम था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
बस। एन ऑर्थोपोरस ओव्यूल इज, इसके आगे एन ओव्यूल म्यूटिक डिवीजन टेक प्लेस इन, ओव्यूल में म्यूसिस कहाँ पे हो रहा था, न्यूक्लियस सेल में हो रहा था, जो क्या बना रहा था रे, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इन ओव्यूल म्यूटिक, म्यूटिक मतलब म्यूसिस बोलते हैं, म्यूसिस किस में होता है, मेगास्पोर मदर सेल में होता है, ठीक है। और अगला द प्रूव दैट द सेल आर टोटिपोटेंट, हु प्रूव्ड, एक कौन सा साइंटिस्ट था जो कहा था कि सेल पोटिटेटेंट होता है, तो स्टेवार्ट कहा था, क्या कहा था, स्टेवार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा 35 नंबर, ठीक है। तो कहता है प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन ऑफ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय, हम अभी पढ़ाए क्या थे कि जो प्लांट में, ठीक है, पोलिनेशन हवा के थ्रू होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओव्यूल होता है, तो सिंगल ओव्यूल में क्या होता है, पोलिनेशन बाय वाइंड, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एनिमोफिली प्लांट, ठीक है। द फिलीफोरम अपैरेटस इज रिप्रेजेंट बाय, फिलीफोरम अपैरेटस कौन बना रहा था, साइनर्जिड, याद रखो। एंथर इज जनरली, एंथर के अंदर कितना डब्बा दिखाई दे रहा है, 4, तो टेट्रास्पोरेंजेट की डाइस्पोरेंजेट, टेट्रास्पोरेंजेट, और थिकस कितना था, चेंबर डायथिकस, तो एंथर हमेशा क्या होता है, डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजेट, ऑप्शन ढूंढ के निकाल लो, ठीक है। कैलोज एंजाइम व्हिच डेवलप्स कैलोज ऑफ पोलन ट्राइड सेपरेटेड फॉर पोलन इज प्रोवाइडेड बाय, कौन, टपेटम कैलोज प्लग बनाता है, ठीक है। स्टडी, अच्छा नहीं, पोलन किट इज जनरली फाउंड इन, पोलन किट किस में मिलेगा जी, पोलन किट किस में मिलेगा, पोलन किट क्या होता है, एक फ्लोरल रिवार्ड्स होता है, ठीक है। पोलन किट हमेशा कहाँ पे मिलेगा, एंटीमोफिलस फ्लावर में, जहाँ पे कहाँ होता है, पोलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम एलोंग विथ इस प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स कॉल एज, क्या बोलेंगे, अरे ओव्यूल को ही हम लोग क्या बोले थे, मेगास्पोरेंजियम बोले थे यार। ओव्यूल को साथ साथ सुनो, मेगास्पोरेंजियम में अगर इंटीग्यूमेंट मिलाते हैं तो उसको ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत चास्मोगेमस एंड क्लिथोगेमस फ्लावर आर प्रेजेंट, अभी मोस्ट बीवीआई में हम क्या लिखाए थे, कोमेलिना, याद आ रहा है। अच्छा, सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर का एग्जाम्पल क्या था, भॉक, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, और कोमेलिना में स्टार देके हम पढ़ाए हैं, कोमेलिना जो फ्लावर है उसमें दोनों किस्म का फ्लावर होता है, प्लांट है, ठीक है। चास्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर, तो पहला क्वेश्चन यही पे पूछ लिया है कि बहुत चास्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, एग्जांपल दिया है हेलियंथस, रोज, कोमेलिना या फिर गोसिपियम, तो क्या ऑप्शन जाएगा, कोमेलिना चले जाएगा। विच ऑफ देयर इज कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबल एनाट्रोपस, ऑप्शन नहीं है ये, आगे जाओ। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग न्यूक्लियस इज रेफर्ड एज, अच्छा अभी बताए थे फर्टिलाइजेशन में एग के साथ जब एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो क्या बोले थे, क्या बोले थे हम लोग जी, कौन सा क्वेश्चन चला गया, हाँ, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जेनरेटिव सेल जा रहा था ना, तो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, या फिर कह दिया ऑप्शन सिंगेमी, तो बहुत चले जाएगा, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी दोनों चले जाएगा ऑप्शन, ठीक है। एन एम्ब्रायो में समटाइम्स डेवलप फ्रॉम एनी सेल एम्ब्रायो अदर देन एग, अभी तो बोले एपोगेमी, एपोगेमी में एम्ब्रायो का जो सेल है, एग को छोड़ के कोई सेल अगर कंप्लीट एम्ब्रायो बनाता है तो एपोगेमी बोलते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना इन्वॉल्व होता है, याद करो तो, याद आ रहा, 5 ठो रे, कितना ठो होता है, 2 मेल था, एक एग, कितना हो गया 3, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, अरे 2n 2 न्यूक्लियस इसमें आ गया और 3n 3 ही गया, तो 3n प्लस 2n कितना हो गया 5n हो गया, तो टोटल निकला था ना 5n, 5 फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो इन, अभी हम क्या बोले, जब एम्ब्रायो बनने के दौरान इंडोस्पर्म टोटल खत्म होता है, कंज्यूम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। और नॉन इंडोस्पर्मिक प्लांट का एग्जांपल हम पता है क्या बोले थे, डाइकोट, और डाइकोट के अंदर तुम्हारा एग्जांपल क्या दिया हुआ है जी, पी एंड ग्राउंड नट, यही ऑप्शन जाएगा। मेज क्या है, मोनोकोट है, केस्टर क्या है, मोनोकोट है, मेज एंड पी, तो मेज में क्या हो जाएगा, मोनोकोट, पी हो जाएगा डाइकोट, लेकिन दोनों डाइकोट का एग्जांपल है पी एंड ग्राउंड नट, याद रखना। इंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, किस में मिलेगा इंडोस्पर्मिक सीड, एल्बुमिना सीड किस में मिलता है, मोनोकोट में मिलता है, तो तुमको मोनोकोट प्लांट ढूंढ के निकालना है, जैसे कि केस्टर क्या है, मोनोकोट है, बार्ली क्या है, मोनोकोट है, कोकोनट क्या है, मोनोकोट है, तो ऑप्शन क्या चल जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगला ऑप्शन आ जाओ, ठीक है। अगला ये डिस्कस कर लिए, तो छूट तो नहीं क्या ना, हाँ सही तो है, सब तो किए, रुको एक सेकंड, विच प्रूव, हाँ सही है 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, सॉरी 70 आ जाओ, ये कर लिए। इंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, हाँ, तो अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, इन ए इंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोजोम, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ईच सेल ऑफ द रूट, सुनो सुनो, इंडोस्पर्म है, ठीक है, मतलब क्या है, इंडो
स्पर्म है, तो ये बात बताओ एंडोस्पर्म में कितना न्यूक्लियस होता है? 3n। कितना होता है? 3n। 3n होता है, तो 3n बराबर कितना दिया है? 24 दिया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 24/3। तो n बराबर कितना हो जाएगा जी? 8। वो आगे नहीं निकला, 8 बराबर 8। तो कहता है कि रूट सेल में कितना हो जाएगा? रूट सेल का क्रोमोसोम बताओ। तो रूट सेल तुम्हारा पता है क्या होता है? 2n होता है, तो n कितना निकला? 8। तो 2 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16 क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। इफ ए एंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इस सेल ऑफ द रूट में पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ इम्ब्रानिकल एक्सिस बिटवीन प्लूमोल एंड कोटिलेडन, क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोपगेट इन्वॉल्व डियोसिस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी नॉट टेकन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, ठीक है, एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या प्रोसेस नहीं लगेगा? बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर ये भी चलेगा, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन ये भी चलेगा, इमेस्कुलेशन। याद रखना, इमेस्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ हम लोग बायसेक्सुअल फ्लावर में करते हैं, तो इमेस्कुलेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर बायसेक्सुअल फ्लावर होता तो इमेस्कुलेशन करते, और इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर। और पन्नी से ढकने की प्रोसेस को क्या बोले थे? बैगिंग बोले थे। याद आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा जी, द फेनोमेना वेयर द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट नहीं बोले थे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल याद नहीं आ रहा है? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है विच वन फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके कौन एंडोस्पर्म बनाता है? 3n। तो पोलर न्यूक्लियर बना रहा था कि नहीं रहा था? पोलर न्यूक्लियर जो n+n था, n सेंटर पे था कि नहीं था, और एक n आ रहा था जो क्या बना था? 3n, जिसको एंडोस्पर्म मिले थे। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियर ऑप्शन चलेगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? साइनर्जिड्स, एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, एक बात याद रखना, हम शायद नहीं लिखा है नोट्स पे। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन परिस्ट इन एंडोस्पर्म? हाउ मेनी क्रोमोसोम? तो एंडोस्पर्म में कितना n होता है रे? 2n, n, 3n या 4n? 3n होता है यार, फ्लावरिंग प्लांट में 3n होता है, जिम्नोस्पर्म में n होता है। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म? तो ऑप्शन दिया हुआ है n, 3n, 2n। तो तुम्हारे पास ऑप्शन चलेगा 3n, हमेशा वो एंजियोस्पर्म की ही बात करता है। एरियल इज द एडिबल विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? एक एरियल होता है जो लीची का, जो लीची जो खाते हैं, लीची का एरियल पार्ट खाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कहाँ पे खाते हैं? मैरिस्टिसिया, लीची, एनोनन, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस प्लांट? मोनोसियस अगर नहीं है तो क्या है? बायसेक्सुअल है। ठीक है, तो तुमको बायसेक्सुअल ढूंढना है। ठीक है, बायसेक्सुअल ढूंढना है। पपाया, मेज, मस्टर्ड, चाइना रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस? मोनोसियस नहीं है तो क्या है? डायोसियस है। अगर डायोसियस है तो क्या है? यूनिसेक्सुअल है। डायोसियस यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस बायसेक्सुअल। तो तुमको क्या ढूंढना है? नोट पूछा है, नोट मोनोसियस। अगर मतलब मोनोसियस नहीं है तो क्या है? डायोसियस है। अगर डायोसियस है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ढूंढ लो। पपाया है, मस्टर्ड है, मेज है, चाइना रोज, तो पपाया हो जाएगा। याद करो मोनोसियस फ्लावर का कौन था? पपाया और डेट पाल। और डायोसियस, मोनोसियस क्या होता है? बायसेक्सुअल। हाँ, मोनोसियस कौन कौन सा खाते? ट्रिपल सी। मोनोसियस याद आ रहा है? पहला लेक्चर में मोनोसियस प्लांट कौन कौन सा था? ट्रिपल सी, चारा, कोकोनट और कुकुरबिट्स। और डायोसियस कौन सा था? डेट पाल्म और क्या था? डेट पाल्म और पपाया था। याद आ रहा है ना? ये सब याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल कौन है? मस्टर्ड है, चाइना रोज है, पपाया है, नन ऑफ द अबव। तो अभी तो बोले पपाया हमेशा क्या है? यूनिसेक्सुअल। और डेट पाल्म भी यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल कौन होता है? ट्रिपल सी, चारा, कुकुरबिट्स और क्या था रे? कोकोनट्स। अच्छा, और सेंट्रल सोल ऑफ इम्ब्रायोसेक इज? इम्ब्रायोसेक के अंदर 7 से 8 न्यूक्लियस जो था, उसके सेंट्रल सेल को हम लोग क्या बोले थे? पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोले थे। तो ऑप्शन दिया क्या है? प्राइमरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या ऑप्शन चले आएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, एरिल इज इजेबल पार्ट ऑफ एनोना, एप्पल, ऑरेंज। एनोना, एरिल पार्ट। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकर इन, हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन अकर इन, याद रखना। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? वाटर के थ्रू हो रहा है। तो वाटर के थ्रू पोलिनेशन होने वाले प्लांट का नाम हम लोग क्या बताए थे? बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जूस्टेरिया। तो याद करो, ऑप्शन देखो, आइकोर्निया, लोटस, हाइड्रिला। तो ऑप्शन क्या चले जाएगा तुम्हारा?
हाइड्रिला चले जाएगा, लोटस भी चले जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। इन व्हीट पोलिनेशन एजेंट इज, गेहूं में पोलिनेशन का एजेंट कौन है? हवा है, वाइंड। ठीक है, और लास्ट एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल क्या बना लेता है फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड। और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देता है? ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है यार। हाँ, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट, देखो ये सवाल बार बार पूछ रहा है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट याद कर लेना, क्या क्या था? हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया, जू स्टेरिया। फिर ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेजस, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रिला दिख रहा है तो हाइड्रिला ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, थैलेमस इज इडिबल पार्ट ऑफ, थैलेमस इडिबल पार्ट किसका है रे? फॉल्स फ्रूट का। और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या क्या था? एप्पल था, कैश्यूनट था और स्ट्रॉबेरी था। तो देख लो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, फ्रूट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, ठीक है, पोलिनेशन से बन रहा है। तो इस सब चीज को तुमको कॉन्साइज करना है, नोट्स में बढ़िया से लिखा हुआ है, हम डिस्कस भी किए। ठीक है, तो डिस्कस कर लिए 90 क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगला लेक्चर तुम्हारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, शेयर कर दो, सबको देख लेगा।